हमास और इजराइल के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और ये जंग वक्त के साथ साथ और खतरनाक होती जा रही है। पहले दिन हमास के जरिए जहां 5000 रॉकेट दागकर इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया। अब हमास से लड़ने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख जवान भेजे हैं। अब सवाल ये है कि ये जंग कितने दामन जलाएगी, इस आग की आंच किन किन मुल्कों तक जाएगी। और सवाल ये कि इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क की सरहदों में घुसकर हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट कैसे दाग दिए। क्या कर रही थी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। और आपको बता दें कि हमास की ये तैयारी कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि यहाँ इजराइल की तरफ से आपको बताएं कि इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर क्यों नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हमास ने एक मंसूबाबंदी के तहत यह अटैक किया है, इसकी जानकारी इजराइल को क्यों नहीं लगी। और क्या ये इजराइल की चूक है या फिर हमास ज्यादा होशियार हो गया है और इन दो खित्तों की जो लड़ाई है वो किन किन मुल्कों को जलाएगी या कहां तक ये जाएगी, ये आग कहां तक फैलेगी। इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से यहां अमन बहाल हो पाएगा, शांति बहाल हो पाएगी। हालांकि ये मसला 100 साल पुराना है और रह रहकर यहाँ इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार का ये जो तशद्दुद है, ये जो हिंसा है, ये काफी अलग बताई जा रही है और इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये बार बार सवाल उठ रहा है। जंग कितने दामन जलाएगी, कितने लोगों की जान जाएगी इस जंग में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जंग कितने दामन जलाएगी, बार बार ये सवाल बना हुआ है। एक तरफ जहां पूरा मिडिल ईस्ट है तो दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज एक साथ होती हुई इजराइल के साथ नजर आ रही हैं। अमेरिका समेत आपको बता दें कि 25 मुल्क इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, फलस्तीन के खिलाफ है। उधर फलस्तीन की हिमायत में मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क बात करें तो यहाँ फिलिस्तीन के साथ है, पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ है। ऐसे में हिंदुस्तान का रुख क्या रहने वाला है आने वाले वक्त में। हालांकि विदेश मंत्रालय के जरिए कोई ऑफिशियल जानकारी, कोई ट्वीट नहीं किया गया है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ट्वीट किया गया है और इससे आतंकवादी हमला बताया गया है। साथ ही साथ इजराइल की तरफ हिंदुस्तान का रुख एक तरीके से नर्म नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हमला लगातार जारी है, आज तीसरा दिन है। इजराइल ने बॉर्डर के ऊपर आपको बताया कि 1 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है और जवान भेजे गए हैं। तो हमास पूरी शिद्दत के साथ हमले कर रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। दोनों तरफ से मौतें हो रही हैं, चाहे इजरायली लोगों की बात करें या फिलिस्तीनियों की बात करें। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। ब्रिगेडियर शारदेंदु साहब हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं, शौकत भारती साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं, एनपी सिंह साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले शौकत भारती साहब, मेरा सवाल आपसे है, कितने लोगों की जान जाएगी? क्या कोई उम्मीद नजर आती है कि शांति बहाल होगी? अमन तो अब तक नहीं लौटा है फिलिस्तीन इजराइल विवाद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़लस्तीन के साथ ईमानदारी नहीं हो रही है और ना ये ईमानदारी यूनाइटेड नेशंस ने किया, ना ह्यूमन राइट्स ने किया और एक अरसे से फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती, बेईमानी और जुल्म का सिलसिला बरकरार है। जो चाहता है इजराइल जब चाहता है करता रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब जाहिर सी बातचीत है, जब कोई किसी को रोकता नहीं है तो फिर लोग उसी माहौल के अंदर अपने आप को तैयार करते हैं, उसी में जीना सीखते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए। ये वो लोग हैं जो कभी गुलेर और पत्थरों से लड़ते थे, आज पैराग्लाइडर से पहुंच रहे हैं। तो आखिर ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात है? जब किसी से आप उसका घर, उससे जीने का क्या नाम है, जिंदगी जीने का हक छीन लेंगे, उसके लिए रोजाना प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, तो जाहिर सी बातचीत है इस तरह का अंजाम तो देखने को था ही। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इधर हमास ने वहां अटैक कर इंसानी
जानों को लिया, और उसके बाद अब जो है इस वक्त इजराइल जो है किस तरह से जो है गजा के ऊपर बम्बार्डमेंट करने के बाद इंसानी खून से होली खेल रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आज भी देखने का एंगल दूसरा है जी। हमास ने जो कुछ किया उसको देखने का एंगल दूसरा है। इजराइल जो खुलेआम बेगुनाहों के ऊपर बम बरसा रहा है और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और लगातार बिल्कुल नजरिया बटा हुआ है, लेकिन इंसानियत के लिए आवाज कौन उठाएगा ये बड़ा सवाल है। और एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन के लोगों का भी कत्ल किया जा रहा है। हालांकि अब इजराइल के ऊपर हमास ने यह अटैक किया है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। जंग रुकनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल बरादरी क्या कर रही है, OIC क्या कर रहा है इस मामले को लेकर, इतनी खामोशी क्यों है? क्या ये खुले तौर पर इस जंग को बढ़ावा देना है? मेरा सवाल यहाँ NP सिंह साहब से। NP सिंह साहब, आपको क्या लगता है ये चल क्या रहा है? फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि इस मसले को ही एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिस पर जोरदार तरीके से बहस होनी चाहिए थी। जी सबनम जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, कोई भी मुद्दा अगर बहुत लंबे समय तक लंबित रहेगा तो वो परेशानी का सबब बनता है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, वहां की आवाम के लिए। हम देख रहे हैं कि जब से हम सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं, पिछले 50 साल को भी अगर देखें तो जाहिर है ये एक जो 60s में, मिड 60s में जो एक बहुत बड़ा युद्ध की तरह हुआ था, जो इस समय जो हालात है इस तरह का, वरना इसके बाद कभी भी इस लेवल पर जो वहां एस्केलेशन नहीं हुआ है। कुछ घटनाएं होती थी, 1-2 लोग इधर से जाते थे, 2-4 लोग उधर से जाते थे, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन जिस स्केल पर, जिस तरह से ये आक्रमण किया है, ये डेफिनेटली एक जो एक्ट ऑफ टेरर ही मानी जाएगी, इंसानियत के खिलाफ है। कितने लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, और उसके बाद फिर जो रिएक्शन में जो इजराइल ने शुरू किया है, सेम चीज हो रही है। देखिए, दोनों तरफ से आवाम का नुकसान हो रहा है, कितनी जाने, कितने लोग, कितनी तबाही। ये आम आदमी की जो जिंदगी है वो ही तबाह हो रही है। देखिए, दो देशों के बीच में जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें आपस में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बैठकर बातचीत से ही निकालना होगा रास्ता। हमारी जो भारत की अहिंसा की नीति रही है, हम कभी भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जैसा यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी कह चुके थे कि ये समय युद्ध का नहीं है, युद्ध से हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं।